संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन। आजीविका संवर्धन का मतलब है कि कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करें, कैसे उनका संरक्षण करें और उन्हीं से कैसे हम अपनी आजीविका सुनिश्चित करें कि कम हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं चीज़ों से हम उसका सदुपयोग कर उससे अपनी आमदनी बढ़ाएं, अपनी आय दोगुनी करें। जल, जंगल, जमीन, हवा, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है ना। ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये सब जो देख रहे हैं यही हमारे लिए भगवान है। पेड़ ही हमारे लिए भगवान है। इससे ही तो हम जिंदा हैं, पेड़ों से ही हम जिंदा है ना। हवा का प्रयोग करते हैं जीवन में, जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी हवा ही तो है हमारे लिए। हवा ले रहे हैं, ठीक है। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हवा, पानी, जमीन, जिस धरती पे रहते हैं इस पे हम बोझ बने हुए हैं, इस धरती पे हम फसल उगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन हैं, एक मिनट, एक सेकंड का भी जीवन संभव नहीं है। तो ये जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इनका हम सदुपयोग तो खूब कर रहे हैं, जानते भी नहीं हैं, और जो एक संबंध होना चाहिए इससे हमारा वो संबंध भी नहीं है। जो समर्पण होना चाहिए हमारा वो समर्पण भी नहीं है। समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मुख्य चीजें हैं हमारे जीवन में वो हैं प्राकृतिक संसाधन। जल ही जीवन है। पानी पीते हैं, प्रयोग करते हैं, सब चीज पानी से ही होता है। हम खाते हैं तो पानी के बिना नहीं खा सकते, ठीक है। हम जी नहीं पाएंगे बिना पानी के। हम जो पहनते हैं कपड़ा उसको धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। हम फसल उगाते हैं उसके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, जितने भी ये सारी चीजें हैं। अब इसका प्रबंधन करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। प्रबंधन करने का मतलब समझ रही हैं? प्रबंधन आप बहुत अच्छे से करती हैं। महिलाओं को कोई ये ना कहे कि वो कुछ नहीं जानती है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं है, और एक गृहस्थी वो कौन चलाता है? महिला शक्ति चलाती है। आप कैसे जान जाती हैं कि आटा इतने दिन चलेगा? इतने दिन बाद बारिश होगी, हमें गेहूं धुल करके सुखा करके रखना है। ये जो आने वाले संकट हैं इसके लिए हमें तैयार रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो जितना भी ये हवा, पानी का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, हम ये कहेंगे, बुरी जरूर लगेगी मेरी बात, कि अगर हम मरेंगे तो एक पेड़ साथ में लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? लेकिन हम लगा कितने पेड़ रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। किन पेड़ों की आवश्यकता है? जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं उन पेड़ों की आवश्यकता है लगाने की। उनका कटान तो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने भी बड़े पेड़ हैं उनका कटान बराबर हो रहा है, लेकिन लगाए बिल्कुल नहीं जा रहे। लगाए जा रहे हैं, भिंडी, तरोई, बैगन, टमाटर, फूल, गेंदा वेंदा लगा लिया अभी, लेकिन इनकी भी जरूरत है। लेकिन जिन पेड़ों की हमें जरूरत है, बेरी तो बिल्कुल विलुप्त हो जा रही है, कोई नहीं लगा रहा, जबकि बेरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छी फसल के लिए मेड़ में बेरी बहुत जरूरी है। खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़, ये चीज, और हम लोग मेड़ में लगाते ही नहीं है। सोचते हैं उतनी हमारी जमीन कम हो जाएगी फसल उगाने के लिए। क्यों दादा? यही सोचते हैं ना। लेकिन कहा गया है कि खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़ बहुत जरूरी है। पहले के समय में रहता था कि नहीं रहता था? अब नहीं, सब खत्म। तो इन चीजों का हमें बहुत ही ध्यान देना है कि ये सारी चीजें हमें
प्रबंधन करना है और संरक्षण करना है। आज इसका हम जो भी प्रकृति ने हमें जो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, जल, जमीन, जंगल, ये हम उपयोग तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ना ही इसका प्रबंधन कर रहे हैं और ना ही इसका हम संरक्षण कर रहे हैं। हमें ये किसी ने हक नहीं दिया है कि इसका हम स्वयं हम ही इसको बर्बाद करने के लिए हैं। हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? कह रहे कि आप ना खर्च कीजिए, जिस कमरे में गए उस कमरे की आप लाइट ऑन कीजिए, आपका काम उस कमरे से खत्म है तो उस कमरे की लाइट बंद करके आप बाहर निकलिए। जितनी देर बैठे उतनी देर पंखा कूलर चलाएं, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप उसको बंद कर दीजिए, तो उससे बिजली बचेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को गंभीरता से लें और इसी पे आज चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ में आज जो हमारा जागरूकता पखवाड़ा के अंतर्गत जो हमारा मुद्दा है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और इसका संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन। अब जैसे कि पशु हैं आपके यहाँ, तो वर्मी कंपोस्ट, पशु से जो गोबर निकलता है पशुओं का, उससे आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए। आप अपने स्वयं के खेत में उसका प्रयोग कीजिए। लोग कहते हैं हम देसी खाद, उसका उत्पादन इतना नहीं होता है। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप पहली चीज़ तो अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको अगर धनवान रहना है, तो धनवान रहने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि आधी कमाई तो डॉक्टर ले जाता है। अभी डेंगू में बहुत लोग के परिवार के लोग 15-15 दिन से एडमिट रहे हॉस्पिटल में और उनकी प्लेटें डाउन है, बराबर पैसा लग रहा है। और जब पैसा बचा लेंगे तो हमारी वो आय में काम आएगा, हमारी आय बढ़ेगी। तो मैंने देखा कि गांव में लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। क्या आप लोग गुरिच जानते हैं? गुरिच, उसका प्रयोग नहीं करना है, आपके यहाँ करते हैं। और किसके यहाँ करते हैं? गुरिच। घरों में नहीं, पत्थर का वो शुभ लाभ चिपका देते हैं या प्लास्टिक से बाजार का खरीद लाए। गाय के गोबर का शुभ लाभ, दीपावली आ रही है या कोई खेती से संबंधित सवाल करने हो या रोजगार से संबंधित सवाल करने हो, तो आप लोग उस सवालों को अपना यहाँ रखिए, यहाँ पे साझा कीजिए। हमें जानकारी आज नहीं होगी, हम आपको दोबारा जानकारी देने आएंगे। यदि होगी जानकारी तो उसका हम आपको बताएंगे, रास्ता बताएंगे। तो अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति महिला मुद्दों को लेकर के एक सेतु के रूप में काम कर रही है और स्पेशली महिलाओं के साथ में हम लोग काम करते हैं। और आज का जो मुख्य मुद्दा है हमारा कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संरक्षण और आजीविका संवर्धन। तो कुछ कि हम फतेहपुर जनपद में एक सैनिटरी नैपकिन की यूनिट लगा रखे हैं और महिलाएं ही उसको संचालित कर रही हैं। 6 लाख की मशीन लाई, महिलाओं ने ही कहा कि दीदी हमें ये काम करना है। समूह की ही महिलाएं हैं, 6 लाख की मशीन उसको वो दिन में नहीं चला पाती है क्योंकि लाइट की समस्या है वहाँ, तो सब दीदी की ड्यूटी फिक्स है, वो करती हैं। और 20 रुपए का सैनिटरी, वैसे महिलाओं को 20 रुपए का देती है, उसमें 6 नैपकिन होते हैं और जब बाहर बेचती है मार्केट में तो वो 25 रुपए का बेचती है और बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। उसको हाइजेनिक वाली मशीन लगा रही है, उसको हाइजीन करती है और उसको बनाती है। और बड़े बड़े जो सरस मेले लगते हैं बनारस में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में, लखनऊ में, वो वहाँ ले जाती है। तो ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बताते नहीं। लेकिन हम तो नहीं शर्म करते हैं क्योंकि हम लाल नहीं होंगे तो लाल कहाँ से होंगे? यदि हम लाल नहीं होंगे तो लाल कहाँ से होंगे? ये लाइन समझी आप लोग कि नहीं समझी? अब कह दे इसमें क्यों शर्म करें? नहीं करेंगे ना, बताइए। तो इसके लिए हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। हमें अपनी लड़की को बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि कैसे कैसे इस पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी स्वच्छता रखनी है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी लड़की को 10 साल की उम्र में बताना शुरू कर दीजिए। जिनकी बेटियां अभी छोटी हैं वो
अपनी लड़की को 10 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे लगता है कि 11-12 की उम्र में उसको माहवारी शुरू हो जाती है आज के समय में, ठीक है। तो जिनकी भी अभी 7, 8, 9 साल की लड़कियां हैं वो अभी यहाँ से ही जागरूक हो जाएं, वो अपनी लड़कियों को 10 वर्ष की उम्र में बता दें कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में हम ये चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कौन जानता है, केचुए की खाद कौन जानता है, कौन यूज करता है, कौन प्रयोग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप लोग के पास में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि देसी गुड़ और काली मिट्टी और गाय का गोबर और क्या नाम की यही सारी चीज़ों को मिला करके उसको 40 दिन के समय में तैयार हो जाती है और उससे आप लोग प्रयोग करिए अपने खेतों में। मैंने कहा कि आप पूरे खेत में ना कीजिए, आप 1 बीघे खेत में या और कम जमीन में कीजिए, अपने लिए कीजिए, आप उसका उत्पादन देखिए। आज अगर आपका 2 कुंटल गेहूं निकला है तो अगले साल उत्पादन बढ़ेगा। इस बार अगर आपने देसी खाद का प्रयोग किया है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है, तो पहले वर्ष पहली फसल का उत्पादन कम निकलेगा, लेकिन अगली फसल में उत्पादन बढ़ेगा, अगली में और बढ़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए और उससे आपकी आय भी बढ़ सकती है। भाई जब उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी आय बढ़ेगी। और दूसरी चीज कि बाकी जो जितने छोटे छोटे व्यवसाय हैं, आप छोटा बिजनेस जैसे रुई की बाती आप बनाइए, उसमें आप अपना एक कागज का तैयार करा लीजिए। समूह का नाम महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ग्राम लोहियापुर, ठीक है, द्वारा निर्मित। जब तक ये लोगों का भ्रम है, जब तक लड़की शिक्षित नहीं होगी, एक लड़की के शिक्षित होने से उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब हम ही अशिक्षित रहेंगे, हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? सही कह रहे हैं ना? जननी रूप में कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, महिला, एनीबॉडी, गाय बकरी, कुछ भी हो सकती है। पर वही में ये गुण होता कि अपने समान जीव की उत्पत्ति, बाकी नहीं। बाकी प्रकृति ही कराती है, उसका रहस्य होते हुए भी हम नहीं जान पाते। अब ये 5 शक्तियां अपने आप में चलायमान होती है, कोई नहीं चलाता इसको। अपने आप मूवमेंट में हम जिस पृथ्वी पे आज बैठे हुए हैं, ये गोल और अपने आप ये घूम रही है, जबकि हमको महसूस नहीं होता। वायु दिन रात चलती है, प्रकाश हमेशा चलायमान, टेम्परेचर का अपलो होता है। अब ये प्राकृतिक संसाधन अपने आप में चलायमान, ये हर प्रकृति के अनुसार अलग अलग अपना प्रभाव छोड़े और वहाँ के प्रभाव के अनुसार वहाँ ग्रोथ डेवलपमेंट। औरैया जनपद है, अजीत मल और औरैया ब्लॉक दो ऐसे ब्लॉक हैं जो बुंदेलखंड जोन से प्रभावित है। बुंदेलखंड में देखिएगा 20 दिन पहले फसल पक जाती है, औरैया में 20 दिन बाद आती है, क्योंकि तिलन दलन की वहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी सॉइल है, वहाँ का जल संसाधन है। ऐसे आप देखेंगे कि जितना भी हमारा जमुना धान का, गेहूं का बहुत अच्छा। अब इनमें नेचुरल खेती हम कैसे कर सकते, प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते? तो नेचुरल का एक सिस्टम है, क्योंकि बिना पानी की खेती, कम लागत में खेती, कौन सी प्रजातियां हम किस समय बो सकते, कौन से रोजगार हम सृजन कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बकरी पालन, अब हमारे समूह के द्वारा बकरी पालन का बहुत अच्छा रोजगार सृजन हुआ। पहले हम एक बकरी पाले थे, उस समूह के पैसे CCL से क्रेडिट लिमिट से बकरियों की संख्या बढ़ा सकते। तो बकरियों का 3 तरीके से फायदा हुआ, एक तो मीट वाली बकरी, एक दुग्ध वाली बकरी, एक बच्चे देने वाली।
आजकल देखिएगा जितनी बड़ी प्रजाति की बकरियां हैं, ये अधिक बच्चे 2 के 3 तक बच्चे, तो संख्या अच्छी बढ़ती है। दूध भी 1 लीटर के ऊपर देती है। ऐसे जमुना पारी बकरी, इनका बड़ा अच्छा 1 लीटर से ऊपर दूध देती, 2 बच्चे देती। इनके साथ साथ इनके मिल्क का बड़ा अच्छा प्रबंधन। जितने भी प्लेटलेट्स बॉडी जाती है, कमजोरी सताती है, किसी का सिर भारी रहता है, सिर कमजोर हो गया है, बकरी का दूध आप पीना शुरू कर दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाए। क्योंकि प्लेटलेट्स डेवलपमेंट बकरी और भेड़ के दूध में इतना अच्छा है कि अन्य चीजों में उतना नहीं। तो मैं चाहूंगा इस गांव में बकरी का दुग्ध कलेक्शन सेंटर डेवलप मैला सा, और जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर एक पंपलेट चिपका के कि जिस भी व्यक्ति को बकरी का दूध है इस रेट पर हमारे इस समूह में आप जरा भी प्रचार कर देंगे तो आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में 2000 रुपए लीटर तक बिकता है, कानपुर जैसे शहर में 500 रुपए 800 रुपए लीटर बिकता है। आपके घर आने का अपना अलग रेट कर दीजिए, पहुंचाने का अलग, तो सामान दूध से अलग रेट मिलेगा। प्लस आप जो भाई डेयरियां इनसे संपर्क ले, इनका अलग कलेक्शन का सेंटर कर लीजिए। एक तो समस्या का समाधान होगा, दूसरा आपका रोजगार और आराम से 2 गांव 1 गांव मिलके 1 से 1.5 कुंटल दूध अलग तैयार, उसका बकरी के दूध का खोया अलग तैयार। ये सर राजस्थान में हमारी बैठ की बहुत लोग करते हैं और दिल्ली में पूरा अपना अच्छा खासा पैसा, तो क्यों ना हमारे यहाँ के महिला समूह जो बकरी पालन महिलाएं करती, चौखट के अंदर रहती हैं, इस कार्य को तो कर सकती है आसानी से। और ये देखिए कि अभी आपके रिलेशनशिप में या आपके परिचित में जो मिला था 15,000 लीटर, मतलब यदि उसकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी नहीं थी, प्लेटलेट्स स्टेज डाउन हो गई थी, तो जीवन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है। समय में इनको मेंटेन करने के लिए प्लेटलेट्स के लिए बेस्ट है दूध, क्योंकि आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि दूध एक संपूर्ण भोजन है। इसके अलावा आप पपीता किचन गार्डन के रूप में आपके इधर बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है मार कावल टाइप की थोड़ी हल्का, देखिएगा दुरूरी टाइप की मिट्टी बनती है, ऐसी मिट्टी में पपीता बहुत अच्छा चलता है। और 2-3 पपीते के पौधे आप किचन गार्डन में लगा दीजिएगा तो 25 से 40 किलो तक एक पपीता फल। पपीता के फल से आप पेट डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रख सकते हैं। उनके पत्तों से रस निकाल लीजिए, शहद के साथ आप ले लीजिए, प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाए, प्लेटें मेंटेन हो जाए। प्लस यहाँ गुड़ या गिलोय कहते हैं, इस पौधे को एक बिल्कुल पान के पत्ती के तरीके से बेलदार पौधा हो, इस पौधे को किचन गार्डन में लगा सकते हैं। ये बेस्ट काम करता। जितना भी नीम वाले पौधों पे उगा हुआ उसकी काढ़ा बना के, गोली बना के, पाउडर बना के आप यदि लगातार 3 से 5 दिन ले लें तो आपका बुखार भी जाएगा, साथ में आपकी प्लेटें भी मेंटेन। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई दवा ना पड़े तो आप ये अपने घर में आसानी से कर सकते। इनका संरक्षण करके आप इनकी मार्केट भी कर सकते। अब पपीता खा सकते, कच्चा पपीता है तो उस कच्चे पपीते में कुछ क्या है कि जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो फल टूट टूट के गिरने लगते, गिरने पे वो खराब हो जाते बेकार। आप क्या करें, उसमें पिन पंच कर, सुई से गोंच कर, घर में या खेतों में जिस जगह आपके यहाँ सूखा बड़ी मात्रा उस जगह उसको रख दीजिए। यदि पपीता पेड़ में लगा हो वहां पर पिन कर दीजिए कच्चे पपीते में, तो उससे दूध सफेद सफेद निकलेगा। वो जब जाएगा कत्थई कलर का हो जाएगा। उस दूध को एक प्लेट में रख के, कोई टोकरी में रख के,
खाएगा दुनिया से बिगड़। ठीक है, जुआ की समस्या हल हो जाएगी। पक गया फल तो आपका सेहत के लिए लाभकारी हो जाएगा। और पपीता एक ऐसा फल है कि डेली खाने नहीं चाहता। जब आपको याद आ जाए 2, 4, 10 दिन में तो थोड़ा पिला तब भी हो जाए। तो ये 3 सेहत के लिए तीनों चीजें आपके रोग को नियंत्रण भी करें। समझ में आई? रोजगार भी मिलेगा और सेहत भी दब। अब क्या करें कि दुग्ध बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटर के बारे में, प्लस ऑक्सीजन भी इससे मिलेगी। जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते, जब ऑक्सीजन लगती, तब आप देख रहे हैं 150 से 200 रुपए के हिसाब से ऑक्सीजन आपको डॉक्टर देता। क्या रेट लेता? 150 से 200 रुपए रेट है। और यहाँ इन पेड़ प्राकृतिक संसाधनों से पेड़ पौधे जितनी बड़ी मात्रा में हमारे समाज में होंगे, हमारी जगह में होंगे, उतनी अच्छी ऑक्सीजन मेंटेन होगी। जब ऑक्सीजन मेंटेन होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन होगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन होगी तो भाई प्लेटें मेंटेन। क्योंकि जब हमारा बॉडी में कुछ पदार्थ सफिशिएंट बीमारी के कारण नहीं पहुंचता है, कमजोरी सताती है, और जरा भी ऑक्सीजन जहां कम हुई यहाँ पे कोई फसल होगा बड़ी आसानी से पैदा होता, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट अलग। तो यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर आज हम खिलवाड़ करते। तो मैं कई ऐसी फसलें बताएंगे जो आपको बिना पानी कर सकती, इसमें पानी कोई जरूरत नहीं, पर अच्छी खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने स्वयं के संसाधन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस किसान के पास बोरिंग नहीं है तो सरकार नलकूप विभाग के तरफ से फ्री बोरिंग 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची डीप बोरिंग कर रही। इसमें 4 इंची में आपको कोई पैसा नहीं देना, 6 और 8 इंची डीप बोरिंगों के लिए जहां पे वाटर लेवल डाउन है वहां पे आपको 30,000 और 50,000 की सिक्योरिटी मनी देनी होती है। जितना पैसा उसमें खर्च होएगा बाकी आपका वापस कर देगा। इसमें मात्र आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, खतौनी, फोटो, मोबाइल नंबर ऑनलाइन नलकूप खंड की साइट पर कर दीजिए। 2-3 महीने के अंदर आपकी फ्री बोरिंग हो जाएगी। और जब पानी अच्छा हो जाएगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट वाली फसलें, नगदी फसलें अच्छी सी कर सकते हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि गांव में फैली गंदगी पर ध्यान देंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करने देंगे। हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। बोलो भारत माता की। भारत